हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने विपणन शोध की परिभाषा, विपणन शोध के महत्व एवं उसकी प्रकृति के बारे में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वह है विपणन शोध की प्रक्रिया। इसमें सबसे पहले हम बताएंगे कि सबसे पहले का जो चरण है वह है स्थिति विश्लेषण, प्रॉब्लम एनालिसिस। कोई भी शोधकर्ता जब शोध की कार्यवाही करता है तो उसको सबसे पहले उस शोध के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी होती है जिसका कि वह शोध करने जा रहा है। शोधकर्ता को कंपनी के वातावरण के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। स्थिति विश्लेषण के संबंध में शोधकर्ता निम्न बातें ज्ञात कर सकता है। पहला होता है कि कंपनी के उत्पादन के संबंध में जानकारी, वितरण के स्रोतों के संबंध में जानकारी, विज्ञापन और विक्रय संवर्धन के संबंध में जानकारी, कंपनी के विक्रय संगठन के बारे में जानकारी, कंपनी की मूल्य नीति आदि के संबंध में जानकारी। यह जानकारी कंपनी के अधिशासियों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट जो स्टेप है वह है अनौपचारिक शोध, इनफॉर्मल रिसर्च। स्थिति विश्लेषण कर लेने के बाद शोधकर्ता अनौपचारिक शोध करता है, अर्थात वह उपभोक्ताओं, पूर्तिकर्ताओं, फुटकर व्यापारियों, थोक व्यापारियों तथा संस्था के प्रमुख अधिकारियों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करता है। इन व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करके शोधकर्ता समस्या के मूल कारण का पता लगाता है। शोधकर्ता को इस प्रकार के साक्षात्कार की एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिख लेनी चाहिए ताकि वो भविष्य में निर्णय लेने में उसको सहायता मिल सके। नेक्स्ट स्टेप है औपचारिक या अंतिम शोध, फॉर्मल या फाइनल रिसर्च। औपचारिक या अंतिम शोध विपणन शोध का हृदय कहा जाता है, अर्थात विपणन शोध के चरणों में सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। नेक्स्ट स्टेप है विपणन समंकों का संकलन, कलेक्शन ऑफ मार्केटिंग डाटा। इसके अंदर समंक 3 प्रकार से एकत्रित किए जाते हैं: सर्वेक्षण समंक के आधार पर, निरीक्षण समंक के आधार पर या प्रयोगात्मक समंक। सबसे पहले जो है सर्वेक्षण समंक कैसे हम कलेक्ट करेंगे, ये 2 प्रकार से एकत्रित किए जाते हैं: व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके या प्रश्न पूछकर समंक एकत्रित करेंगे, या पत्र व्यवहार के द्वारा भी हम समंकों को एकत्रित कर सकते हैं। फिर है ऑब्जर्वेशन डेटा या निरीक्षण समंक। इन समंकों को एकत्रित करने के लिए दुकान या स्टोर में उपस्थित आवश्यक है। इस शोधकर्ता के द्वारा किस स्थान पर बैठ जाता है जहाँ पर ग्राहक उसे न देख सके तथा ग्राहकों की प्रवृत्तियों का वह निरीक्षण करता रहता है, उसके आधार पर वह अपना परिणाम देता है। फिर है एक्सपेरिमेंटल डेटा, प्रयोगात्मक समंक। इसमें बाजार के परिणामों की जाँच प्रयोगों द्वारा की जाती है। नेक्स्ट स्टेप है सरलीकरण एवं विश्लेषण, सिंप्लीफिकेशन एंड एनालिसिस। इसमें समंक एकत्रित करने के बाद उनकी सारणियाँ बनाई जाती है तथा उनका विश्लेषण किया जाता है। उसमें एडिटिंग की जाती है, डेटा को चेक किया जाता है और सांख्यिकी निष्कर्ष निकाला जाता है और उसका विश्लेषण कर दिया जाता है कि उपयुक्त सभी कार्य कर लेने के बाद समंक तथा सूचनाओं का विश्लेषण कर लेना चाहिए। फिर है इंटरप्रिटेशन, अर्थ निर्वचन। विश्लेषण का कार्य पूरा हो जाने के बाद उनका निर्वचन या उनकी व्याख्या की जाती है। अधिकांश निर्वचन आगमन तर्कों के द्वारा ही किए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है रिपोर्टिंग या प्रतिवेदन तैयार करना। समंकों के विश्लेषण एवं निर्वचन के बाद शोधकर्ता के द्वारा प्रतिवेदन या रिपोर्ट तैयार की जाती है। रिपोर्ट 2 प्रकार की होती है: प्रथम तकनीकी प्रतिवेदन, यह प्रतिवेदन उन लोगों के लिए होता है जो शोध कला को जानते हैं, और दूसरा सामान्य प्रतिवेदन। यह प्रतिवेदन उन व्यक्तियों के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं जो शोध कला को जानते नहीं हैं। प्रतिवेदन में शीर्षक, शोध का क्षेत्र, निष्कर्षों का संक्षिप्त विवरण, अध्ययन विधि, सीमाएं, सुझाव या संदर्भ सूची का भी उल्लेख किया जाता है। लास्ट स्टेप है फॉलोअप, अनुवर्तन। जब प्रतिवेदन बना लिया जाता है तो उसको लागू करने का काम कर लिया जाता है। ये विपणन शोध प्रक्रिया का एक अंतिम महत्वपूर्ण चरण होता है। प्रतिवेदन शोधकर्ता के द्वारा ही तैयार किया जाता है, परंतु उसे लागू करने का काम संचालक मंडल का होता है। ये हो गई विपणन शोध की प्रक्रिया। इसके बाद हम बात करेंगे कि बाजार शोध और विपणन शोध में क्या अंतर है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बाजार शोध किसे कहते हैं। बाजार शोध में केवल वर्तमान एवं भावी ग्राहकों का ही अध्ययन किया जाता है।
बाजार शोध में शोधकर्ता की दृष्टि उपभोक्ता पर केंद्रित रहती है तथा जिन प्रश्नों का उत्तर शोधकर्ता चाहता है वे उन सब उपभोक्ताओं के व्यवहार से संबंधित होते हैं। बाजार शोध के क्षेत्र में निम्नलिखित क्रियाओं को किया जाता है, जैसे कि विशेष वस्तु के बाजार या संभावित मांग का पूर्वानुमान लगाना, ग्राहकों की प्रवृत्ति या अभिप्रेरकों का अध्ययन करना, बाजार का खंडन और उनकी लाभकारिता का तुलनात्मक अध्ययन करना, उत्पादों के लिए बाजार का स्थान व अन्य सुविधाओं का ज्ञान प्राप्त करना, बाजार की प्रवृत्ति का अध्ययन व नए बाजारों का पता लगाना। ये तो था बाजार शोध। फिर है कि विपणन शोध किसे कहते हैं। विपणन शोध का उद्देश्य किसी भी समस्या से संबंधित यथासंभव तथ्यों की ऐसी सूचना प्राप्त करना होता है जिसकी सहायता से विपणन प्रबंध समस्याओं का हल निकाल कर ठोस निर्णय लिए जा सकें। विपणन शोध में नवीन उत्पाद स्वीकृति का पता लगाना चाहिए, नए बाजारों का पता लगाना चाहिए, कीमत नीति को निर्धारित किया जाना चाहिए। अब बाजार शोध या विपणन शोध में अंतर कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विपणन शोध तो व्यापक शब्द होता है जिसमें विपणन से संबंधित सभी कार्यों की जांच व अनुसंधान सम्मिलित होते हैं, और बाजार शोध एक संकुचित शब्द होता है जो स्वयं विपणन शोध का ही एक अंग माना जाता है। विपणन शोध का उद्देश्य विपणन की समस्याओं का पता लगाकर ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम तैयार करना है जो फर्म के दीर्घकालीन व्यापारिक हितों की पूर्ति कर सकें। इसके विपरीत बाजार शोध का प्रमुख उद्देश्य वर्तमान और भावी ग्राहकों का अध्ययन करना है। विपणन शोध में विपणन की वर्तमान एवं भावी दोनों ही प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इनमें न केवल ग्राहक एवं बाजार का अध्ययन किया जाता है बल्कि उत्पाद, प्रतिस्पर्धा स्थिति, विज्ञापन, प्रभावशीलता, वितरण की लागत आदि विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं, उनका अध्ययन होता है। बाजार शोध में वर्तमान एवं भावी ग्राहकों का पता लगाना, बाजार का विभिन्न आधारों पर खंडीकरण करना, तुलनात्मक लाभदायकता का पता लगाना, मांग का पूर्वानुमान आदि बातें इसमें शामिल की जाती है। विपणन शोध का कार्य वर्तमान और भावी विपणन समस्याओं एवं अवसरों की पहचान करना, उन समस्याओं को हल करने के लिए उचित विधियों की खोज करना, और विपणन समस्याएं ही शोधकर्ताओं के लिए शोध का केंद्र बिंदु होती है। बाजार शोध में शोधकर्ता की दृष्टि सिर्फ उपभोक्ताओं पर केंद्रित होती है। उपभोक्ता किसी वस्तु को क्यों खरीदता है, क्रय के पीछे क्या प्रयोजन या प्रेरणाएं होती है। नेक्स्ट, विपणन प्रबंधकों के लिए बाजार शोध की अपेक्षा विपणन शोध की अधिक उपयोगिता होती है क्योंकि विपणन शोध प्रबंधकीय कार्यों का आधार होते हैं, जबकि संपूर्ण विपणन कार्यक्रम की रचना विपणन शोध द्वारा प्राप्त परिणामों के आधार पर ही की जाती है। विपणन शोध निर्दिष्ट विपणन स्थितियों में निर्णय में सहायता करता है तथा विपणन समस्याओं या अवसरों के संदर्भ में पूर्व चेतावनी तंत्र का कार्य करता है। बाजार शोध उपभोक्ता की मांगों के अध्ययन एवं विश्लेषण में सहायता करता है तथा क्रय, व्यवहार एवं प्रवृत्तियों में हो रहे परिवर्तनों का पता लगाता है। ये है विपणन शोध और बाजार शोध में अंतर। उसके बाद कल के लेक्चर में हम विपणन शोध का संगठन और विपणन शोध की सीमाएं इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।